वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 26 अक्टूबर 2025 और 26 अक्टूबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर विलय दिवस कब मनाया गया है? तो आज यानी कि 26 अक्टूबर को ये जम्मू कश्मीर विलय दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था और महाराजा हरि सिंह ने किया था, इसलिए हर साल 26 अक्टूबर को ये जम्मू कश्मीर विलय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया और 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया। कॉफ़ी सुन के फिर वही याद आना चाहिए, कर्नाटक कॉफ़ी के उत्पादन में नंबर 1 पे है, कर्नाटक मक्का के उत्पादन में भी नंबर 1 पे है और कर्नाटक नारियल के उत्पादन में भी नंबर 1 पे है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस और विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को ही विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया। अच्छा, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। 23 अक्टूबर को मूल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। विश्व विकास सूचना दिवस मनाया गया और आईटीबीपी का स्थापना दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 PN7 की खोज की पुष्टि की है? तो ये नासा ने की है। ये पृथ्वी का दूसरा अस्थायी चंद्रमा कहा जा रहा है। अब इसे अस्थायी चंद्रमा क्यों कहा जा रहा है? देखो, ये सन है और अपनी अर्थ इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये जो अस्थायी चंद्रमा है ये पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगाता है, इसलिए इसे अस्थायी चंद्रमा कहा जा रहा है। और ऐसा अनुमान है कि ये लगभग 2083 के बाद ये गायब हो जाएगा। तो नासा ने इसकी अभी खोज की पुष्टि कर दी है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना हुई 29 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जेनेट पेट्रो। अच्छा, एक क्वेश्चन नासा के बारे में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नासा ने किस ग्रह के 29वें उपग्रह की अभी खोज की थी? कमेंट बॉक्स में बताओ। नासा ने किस ग्रह के 29वें उपग्रह की अभी खोज की थी? मैंने आपको बताया है क्वेश्चन और बोला था इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट बॉक्स में बताओ, आंसर जरूर लिखना। अगर नहीं पता है तो गूगल करो और आंसर लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतीश शाह का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देखो, सतीश शाह ये थे, सतीश शाह ये एक अभिनेता थे और ये एक हास्य अभिनेता थे, यानी कि कॉमेडी रोल्स इनका रहता था ज़्यादातर। अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए किस भारतीय को टॉर्च बीरर नियुक्त किया गया है? तो मिलानो कार्टिना 2026 ये विंटर ओलंपिक मिलानो कार्टिना में होगा। और मिलानो कार्टिना कहाँ है? ये इटली में है। तो इस विंटर ओलंपिक के लिए
अभिनव बिंद्रा को टॉर्च बियरर यानी कि मसाल वाहक नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। आपने देखा है जो ओलंपिक शुरू होते हैं तो हर देश की जो भी टीम होती है, जितने भी एथलीट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उनके आगे एक टॉर्च बियरर चल रहा होता है। इसी तरह से अभिनव बिंद्रा जो भारत का दल होगा उसके टॉर्च बियरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निशस्त्रीकरण सप्ताह कब से शुरू हुआ है? तो ये 24 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 23 अक्टूबर तक चलेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र दिवस पर ये शुरू होता है और अगले 7 दिन तक चलता है। तो निशस्त्रीकरण सप्ताह ये 24 अक्टूबर से शुरू हुआ और 23 अक्टूबर तक ये चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने अरब डॉलर पहुंच गया है? तो आरबीआई के अकॉर्डिंग भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये 702 अरब डॉलर तक पहुंच गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 17 अक्टूबर 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग आरबीआई का जो नवीनतम विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड है ये 702 मिलियन डॉलर का है। कितना? 702 बिलियन डॉलर का, यानी कि 702 अरब डॉलर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया? विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक यानी कि वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक, ये एसबीआई को डिक्लेयर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब एसबीआई को किया गया है तो एसबीआई बैंक है और बैंक से रिलेटेड यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हैं। जैसे ग्लोबल फाइनेंस द्वारा डीवीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। एचडीएफसी बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया। इंडसिंड बैंक ने बिरल दमानिया को मुख्य वित्तीय अधिकारी नामित किया। जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो नामक बचत खाता शुरू किया। एसबीआई ने यस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी जापान की एसएमबीसी को बेची। सी डॉट ने आईटी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए पीएनबी के साथ समझौता किया। कौस्तुभ कुलकर्णी को सिटी बैंक के एशिया प्रशांत आईबी का सह प्रमुख नियुक्त किया गया। और आरबीआई ने आर गांधी को फिर से यस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अच्छा, बैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था, इम्पोर्टेंट है। वो कौन सा बैंक है जिसने बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट किया है। एक क्वेश्चन फिर पूछूं आपसे बैंक से रिलेटेड, दूसरा क्वेश्चन है आज का। किस बैंक ने नई दिल्ली में इट्स स्टार्टअप्स के लिए एक डेडिकेटेड ब्रांच खोली है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किस बैंक ने नई दिल्ली में स्टार्टअप्स के लिए एक डेडिकेटेड ब्रांच लॉन्च की? ये आज का दूसरा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए? तो ये रोहित शर्मा बन गए। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। इन्होंने सौरव गांगुली को पीछे छोड़ दिया है। देखो, अभी भी पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर है, दूसरे नंबर पर विराट कोहली है और अब तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा पहुंच गए हैं। तो वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज अब रोहित शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई? तो ये जम्मू कश्मीर में की गई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। देखो, जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है ये गर्मियों के टाइम पे कैपिटल रहती है और जो जम्मू है ये सर्दियों के टाइम पे कैपिटल रहती है। तो ये कैपिटल मूव होती है, लेकिन इसे रोक दिया गया था, अब इसे फिर से शुरू किया गया है। दरबार मूव की परंपरा बीच में रोक दी गई थी, अभी तक ये रुकी हुई थी, अब इसे फिर से शुरू किया गया है। तो दरबार मूव में क्या होता है, जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है वो शिफ्ट होती है मौसम के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना, श्रीनगर जो कैपिटल है वो गर्मियों में रहती है और जम्मू कैपिटल कब रहती है? सर्दियों में। अब जम्मू कश्मीर, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। देखो, जम्मू कश्मीर की पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग मिला और मुस्क बुज्जी चावल को जीआई टैग मिला। 69 में राष्ट्रीय स्कूल खेल जम्मू कश्मीर में शुरू हुए। जम्मू कश्मीर के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब की घोषणा हुई। जम्मू कश्मीर में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना। श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किए गए। भारतीय सेना द्वारा ऊधमपुर में ऑपरेशन बेहाली शुरू किया गया।
प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया। IAAI ने अपना नया कार्यालय श्रीनगर में स्थापित किया और दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जम्मू में किया गया। जम्मू कश्मीर में दच्चिग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा है और बुरजिल दर्रा है। अच्छा, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पे है? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, नौसेना। इंडियन नेवी के चीफ कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये शब्बीर हसन को सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी मारिया कोरेना मचाडो को 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। सुनील अमृत ने 2025 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता। मसाकी काशीवारा ने 2025 एबेल पुरस्कार जीता। डॉक्टर सोनाली घोष WCPA केंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी। ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अलेक्जेंडर स्मिथ को 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और डॉक्टर आर्थर जेम्स को तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की राजमाता सिरिकित का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो ये थाईलैंड की राजमाता थी सिरिकित और अभी 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस राज्य में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी? तो ये जो गोड्डा थर्मल पावर प्लांट है ना, ये अडानी का है और इससे अभी तक जो बिजली बनती थी वो बांग्लादेश जाती थी, लेकिन अब इस प्लांट को नेशनल ग्रिड से जोड़ दिया गया है, यानी कि इसकी बिजली अब भारत में भी यूज होगी। तो ये गोड्डा थर्मल प्लांट कहाँ पे है? ये झारखंड में है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर हैं संतोष गंगवार। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू होगी। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता। सरहुल महोत्सव ये झारखंड में मनाया गया। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया। झारखंड सरकार ने बायसन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन शुरू किया और महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अच्छा, झारखंड में उद्वा झील को देश के रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 6th एडिशन है। इसमें पिछले 12 महीने की करंट अफेयर्स है और ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। आप अपने सिटी का नाम इस लिस्ट में देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। अच्छा, अगर आप इसे ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूमन 5 को तैनात करेगा? तो ये दक्षिण कोरिया करेगा। तो उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के बॉर्डर पर ये अत्यधिक शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूमन 5 तैनात करेगा। ये दोनों देशों के बीच संतुलन बनाने के लिए है। अब दक्षिण कोरिया करेगा ना, तो ये है मैप में साउथ कोरिया। साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? ली जे म्यूंग। इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, अभी तक ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट थे। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो इसे 38th पैरेलल कहते हैं। भारत और दक्षिण कोरिया ने पहला नौसैनिक अभ्यास INROKN किया। गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किया। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया।
और दक्षिण कोरिया ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री आन ग्यू वैक को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये डेम सारा मुलेली बनी है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। ये है डेम सारा मुलेली और ये चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। अच्छा, अभी इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष शांता रंगास्वामी को नियुक्त किया गया। कार्तिक नारायण ये गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह को WIPO सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अक्कई पद्मशाली ये सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी। निर्मल मिंडा ये एसोचैम के नए अध्यक्ष बने। विवेक मेनन ये IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने। और तरुण गर्ग को हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD एंड CEO नियुक्त किया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में नेंगोल चक्कोबा उत्सव मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में लिखोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। कल मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि 2 नए रामसर स्थल जो हैं वो कौन से हैं? दोनों बिहार के हैं। एक है गोकुल जलाशय और दूसरा है उदयपुर झील। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था मैंने, वर्ल्ड में कोकोनट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये इंडोनेशिया है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था मैंने, वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंसेज ये पुस्तक किसने लिखी है? ये मनीष मुंद्रा ने लिखी है। और चौथा क्वेश्चन ये पूछा था कि अग्निवीरों के लिए 4 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का लोन देने की घोषणा किस बैंक ने की? तो ये SBI ने की। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? मणिपुर। इसी तरह आप भी डिटेल में लिखो और कोशिश करो और ज़्यादा डिटेल में लिखने की। जो चीज़ें लिख दोगे उनको आप नहीं भूलोगे, ये मेरी बात याद रखना। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप क्विज भी अटैम्प्ट कर सकते हो। ये 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है, जिसमें पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स में से 1000 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप UPSI की तैयारी कर रहे हो, LT ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या अभी कोई भी रिसेंट एग्जाम होना जिसकी तैयारी कर रहे हो, तब ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि पिछले 12 महीनों के करंट अफेयर्स में से ये इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन हैं और इनको लगातार डिस्कस किया जा रहा है। इसके 12 पार्ट अपलोड हो गए हैं। आप इस सीरीज को कंटिन्यू करो। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू करोगे तो आपको आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वीकली वीडियोस हैं और ये वीकली वीडियोस भी मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी रोड्रिगो पाज ने बोलिविया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। मसाकी काशीवारा ने 2025 एबेल पुरस्कार जीता। वर्जिस देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। कट्टी बिहू उत्सव ये असम में मनाया गया। उत्तराखंड सरकार ने UCC के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बना दिया। नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है। लियोनेल मेसी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रमों में शतरंज को शामिल कर दिया है। मोरक्को ने अर्जेंटीना को हराकर ऐतिहासिक अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप जीता। असम के वोडो लोगों के वाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिल गया है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा डेवियस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। तेलंगाना CAIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फ़ोन रिकवरी के मामले में शीर्ष पर रहा है। OpenAI ने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 23वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया। द ब्रह्मास्त्र अनलीस्ड नामक पुस्तक D शिवानंद के द्वारा लिखी गई। मैक्स वर्स्टप्पन ने फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स जीती। अक्कई पद्मशाली ये सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी।
लैटिन अमेरिकी देश उरुग्वे ने इच्छा मृत्यु को वैध किया है और IUCN का 90वां सदस्य तुवालू बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आसियान समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।